हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। जब हमारा ना ब्रेकअप हो जाता है और मतलब ब्रेकअप कौन करता है? ऑब्वियसली सामने वाला इंसान ब्रेकअप कर दिया उसने, या बात करनी बंद कर दी, या फिर ब्लॉक कर दिया। मतलब कि कहने का ये है कि वो हमारी लाइफ में से चला गया, उसकी मर्जी थी, वो चला गया। तो कहीं ना कहीं हम तो वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं, हम तो उसको याद कर रहे होते हैं, हम उसके पीछे रो रहे होते हैं, हम उसको मिस कर रहे होते हैं। लेकिन वो इंसान कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि लाइफ में ना आगे बढ़ गया, इतनी अच्छी अच्छी यादें थी, इतना खूबसूरत रिलेशनशिप था, और हम तो वहीं के वहीं हैं, लेकिन दूसरा इंसान अपनी लाइफ में मस्त हो गया। तो जब हमें ये फीलिंग आ रही होती है ना कि हम किसी को 24 घंटे याद कर रहे हैं और वो इंसान बिल्कुल हमें भूल गया है, तो उससे ना कहीं बड़ी तकलीफ सी होती है, बड़ा दुख होता है कि भाई ऐसे कैसे कोई भूल सकता है किसी को, मैं तो नहीं भूल पा रही, या मैं तो नहीं भूल पा रहा, तो ऐसे कैसे भूल गया वो हमें। तो अगर इस टाइम में ना आपको ये पता चल जाए कि नहीं, कर दिया उसने ब्लॉक, कर दिया उसने ब्रेकअप, चला गया वो छोड़ के, कुछ कारण हो सकते हैं, एक्सटर्नल रीजन हो सकते हैं कि कुछ प्रेशर हो सकता है, फैमिली का प्रेशर हो सकता है, या फिर कुछ और चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से ये डिसीजन उसने ले लिया। कहीं ना कहीं अगर आपको ये बात पता चल जाती है ना कि वो भी आपको याद करता है, हालांकि वो प्रिटेंड ऐसे कर रहा है कि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा या वो आपको याद नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी आपको याद करता है। अगर ये वाली बात ना आपको पता चल जाए तो एक ना सुकून सा आपको मिल जाएगा, थोड़ी सी ना शांति मिल जाएगी, थोड़ा सा जो दुख है ना वो कम हो जाएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे साइंस कि अगर सामने वाला इंसान आपको याद कर रहा है तो आपको कैसे पता चल सकता है कि वो आपको याद कर रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि ये चीज आपको फील हो, तो इसके लिए सबसे जो जरूरी चीज है ना वो ये है कि आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा, मतलब कि थोड़ा सा ना आपको अलर्ट होना पड़ेगा अपने इमोशंस के लिए। देखो, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम सब लोग एनर्जी के थ्रू कनेक्टेड हैं, एनर्जी का ही सारा कुछ खेल है, वाइब्रेशंस है, हमारी एक फ्रीक्वेंसी है। एनर्जी का जो एक्सचेंज है ना हम लोगों के बीच में, ये हमेशा होता रहता है, पर हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं ना कि जब ये सारी चीजें हमारे साथ हो भी रही होती है ना तो हमें पता ही नहीं चलता। अब जो ये एनर्जी का खेल है ना, ये इस तरीके से काम करता है कि अगर कोई भी इंसान आपके बारे में कुछ भी सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है या फिर नेगेटिव सोच रहा है, अगर वो बहुत इमोशन से सोच रहा है, वो बहुत फील करके सोच रहा है, तो वो एनर्जी ना आप तक आएगी ही आएगी। आपको रियलाइज नहीं होगी, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि हाँ ये टेलीपैथी हो रही है, या आपको ये लगेगा कि नहीं ये अपने आप से मेरे अंदर से ये चीजें आ रही हैं। तो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि हम अवेयर ही नहीं है चीजों को लेके बिल्कुल भी। पर अगर इमोशंस है ना किसी के मन में, चाहे वो नेगेटिव वाले हैं चाहे वो पॉजिटिव वाले हैं, तो वो एनर्जी आप तक 100% आती ही आती है। सवाल ये उठता है कि जो आपके दिमाग में उनकी यादें चलती रहती हैं, तो वो यादें जो हैं वो आप क्रिएट कर रहे हो या सामने वाले की एनर्जी है वो, मतलब कि सामने वाला इंसान आपको याद कर रहा है और उसकी वजह से वो जो एनर्जी आपके पास आ रही है ना, उसकी वजह से वो याद आ रही है आपको उनकी। तो इसका सबसे जो आसान तरीका है ना वो ये है, आप ये देखने की कोशिश करो कि आपका सडन शिफ्ट ऑफ इमोशन कब होता है। कहने का मतलब है कि आप एक ही तरह के इमोशन में मान लो हो, आप उनको याद कर रहे हो, सपोज पिछले 2-3 घंटे से आप बैठे हुए हो कहीं पे और आप उनको याद कर रहे हो, और ऑब्वियसली आप दुखी हो, तो आप एक दुख वाले फेज में हो कहीं ना कहीं। आपको ऐसा लगता है कि वो जो आपका दुख वाला फेज था ना, वो एकदम से थोड़ा कन्वर्ट हो गया, आपको हल्का सा अपने आप बेटर फील होने लग गया अपने आप से। आपने अपने दिमाग से कोई थॉट क्रिएट नहीं की, आपने कोई कोशिश नहीं की, लेकिन सडनली जो आपके वो परेशानी वाले इमोशंस थे ना, वो कहीं ना कहीं थोड़े खुशी वाले इमोशंस की तरफ कन्वर्ट हो गए एकदम से। तो ऐसा अगर हो रहा है तो आप मान लेना कि वो इंसान आपको ना खुश होकर याद कर रहा है, कहीं ना कहीं आपकी कुछ अच्छी यादें, अच्छी चीजें वो सोच रहा है, और वो उनको सोच के खुश हो रहा है और बहुत फीलिंग के साथ सोच रहा है, तो वो वाइब्रेशन जो है ना आप तक आ गई। अच्छा, एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि सपोज आप बहुत फोकस वाला काम कर रहे हो कोई, मतलब कि आप ना लैपटॉप पे काम कर रहे हो सपोज, और आप बहुत फोकस्ड हो, बहुत कॉन्सेंट्रेट करके काम कर रहे हो, और एकदम से आपको ना उनकी याद आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सिग्नल है, क्योंकि उस टाइम पे आपका जो लॉजिकल माइंड है वो कोई थॉट क्रिएट नहीं कर रहा था, वो किसी और काम पे फोकस था, वो कहीं और पूरा कॉन्सेंट्रेटेड था, बट स्टिल आपको एकदम से याद आई उनकी, तो कहीं ना कहीं वो जो एनर्जी है ना वहाँ उनकी तरफ से वो आप तक आई, और उस एनर्जी की वजह से आपके जो माइंड है ना उसमें एकदम से वो चेंज हुआ, वो शिफ्ट हुआ। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि आप बिल्कुल न्यूट्रल स्टेट में हो, ना तो आपको कोई दुख फील हो रहा है और ना आपको उस टाइम पे कोई खुशी फील हो रही है, और सडनली ना आप थोड़े लो फेस में चले गए, आपको ना थोड़ा सैड फील होने लग गया। आप खुद से कुछ नहीं सोच रहे थे, आपके दिमाग में जो है कोई इंटरनल डायलॉग नहीं चल रहा था, आपके दिमाग में या तो आप कहीं और फोकस थे या फिर आपके दिमाग में कुछ और बातें चल रही थी, बट सडनली आपका जो शिफ्ट है ना, मतलब न्यूट्रल स्टेट से जो आप नेगेटिव स्टेट में गए या फिर लो फेज में गए, वो हो गया। आपको समझ नहीं आ रहा कि यार अभी तो ठीक था बिल्कुल, अभी मुझे इतना सैड सैड सा क्यों फील हो रहा है। सामने वाला इंसान कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड
आपको याद करके थोड़ा दुखी फील कर रहा है, थोड़ा सैड फील कर रहा है, और वो जो सैडनेस वाली एनर्जी है ना वो आप तक आ रही है। तो ये याद रखना कि जब भी सडनली आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है ना किसी भी स्टेट में, मतलब खुशी वाली स्टेट से दुख वाली स्टेट में जा रहे हो या दुख वाली स्टेट से खुशी वाली स्टेट में जा रहे हो, जो कि आप खुद लॉजिकल माइंड से नहीं सोच रहे थे, सडनली हो रहा है, आपके बिना किए हो रहा है, तो ये बात समझ लेना कि सामने वाला इंसान आपको याद कर रहा है। जिस स्टेट में जिस एनर्जी से वो आपको याद कर रहा होगा ना, आपको सेम वही की वही एनर्जी आपके पास आ जाएगी। एनर्जी जो है ना वो हमेशा ट्रेवल करती है, ये रूल है। कंडीशन सिर्फ एक है कि जहां से भी एनर्जी को आना है ना, वो उसको बहुत इमोशंस के साथ फील करे। अगर बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत डीपली इमोशंस आ रहे हैं ना किसी भी इंसान के अंदर, और उन इमोशंस के साथ वो कोई भी चीज आपके लिए फील कर रहा है, तो वो डेफिनेटली आप तक ट्रेवल करेगी। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि आप भी तो 24 घंटे उनको याद कर रहे हो, तो आपकी वाली जो एनर्जी है ना वो सामने वाले इंसान तक क्यों नहीं पहुंच रही, और क्यों वो आपको अनब्लॉक नहीं कर देता, और क्यों वो आपके पास वापस नहीं आ जाता। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि एनर्जी को एक दूसरे तक ट्रैवल करने के लिए ना कहीं दो इंसानों का एक लेवल पे वाइब्रेट करना जरूरी है। इमोशंस कम ज्यादा हो सकते हैं कि एक इंसान के अंदर बहुत ज्यादा हो सकते हैं और दूसरे इंसान के अंदर कम हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका इमोशनली एक लेवल पे वाइब्रेट करना बहुत जरूरी है, तभी वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाएगी। अगर आपके अंदर तो बहुत इमोशंस हैं, लेकिन दूसरा जो इंसान है उसके अंदर से आपके लिए इमोशंस खत्म हो चुके हैं, तो वो जो आपकी एनर्जी है ना वो उन तक ट्रैवल नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपस में अलाइनमेंट नहीं है आप दोनों के बीच में। जब तक अलाइनमेंट नहीं होगा ना तो एनर्जी ट्रैवल नहीं करेगी। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपका पार्टनर इस कैटेगरी में आ रहा है ना कि वो कहीं ना कहीं बहुत टाइम हो गया ब्रेकअप हुए, वो भूल गया है आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको वापस में कॉल करता है ना अनब्लॉक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में जो आपके लिए इमोशंस है ना वो खत्म हो चुके हैं। तो आप अगर फिर भी उसके लिए ना ये सारी चीजें फील करते रहोगे तो वो वापस नहीं आएगा। कमेंट्स आते हैं कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया और ब्रेकअप हुए, आप अभी भी याद कर रहे हो, लेकिन दूसरे वाले इंसान की तरफ से ना कोई रेस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके मन में आपके लिए ना कोई भी इमोशंस नहीं है अब प्रेजेंटली। तो ऐसे केस में अगर आप जिंदगी भर भी याद करते रह जाओगे ना तो भी आपके ना हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो इसलिए अगर आपका ऐसा वाला केस है ना तो उस इंसान को उसके हाल पे छोड़ दो और अपने आप को समझाओ और अपनी लाइफ में ना मूव ऑन करने की कोशिश करो। आगे भी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, आगे भी हो सकता है आपके साथ बहुत अच्छी चीजें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है ना तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक ना अपनी एनर्जी की शिफ्ट को ना फील करते रहो, देखते रहो कि आपकी एनर्जी दिन भर में ना कैसे कैसे चेंज होती है। टेक केयर, बाय बाय।